हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास अवस्थी, मैं सीनियर कंसल्टेंट कैलाश हॉस्पिटल देहरादून से। तो जैसा आप सबको पता है कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो हम गर्मियों में होने वाली कुछ खतरनाक और प्रिवेंटेबल बीमारियों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। गर्मियों में मोस्टली फीको ओरल रूट से होने वाली बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं और वो बहुत खतरनाक और प्रिवेंटेबल बीमारियाँ होती हैं। फीको ओरल रूट क्या होता है? फीको ओरल रूट ऐसा होता है कि जब हम खाने के थ्रू खाने में कुछ गंदगी मिक्स हो जाए, स्पेशली कोई मल अगर कहीं किसी भी व्हीकल के थ्रू अगर मिक्स हो जाए, तो उससे जो बीमारियां होती हैं उनको फीको ओरल रूट से होने वाली बीमारी होती है। और ऑब्वियसली ये प्रिवेंटेबल होती है क्योंकि हम ऐसा होने से रोक सकते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें। ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? ये बीमारियां कॉमन जो बीमारियां मैं बताता हूँ: एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड बुखार और वायरल हेपेटाइटिस। ये बहुत डेंजरस बीमारियां होती हैं क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस जो होती है वो लीवर फेलियर कर सकती है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर कर सकती है और आगे चल के लीवर एब्सेस वगैरह जैसे कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकती है। तो आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फीको ओरल रूट से होने वाली एक प्रमुख बीमारी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में और फीको ओरल रूट से होने वाली बीमारियों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वायरल हेपेटाइटिस वैसे तो कई सारे वायरसों से वायरस हेपेटाइटिस होती है, लेकिन फीको ओरल रूट से दो कॉमन वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो वायरल हेपेटाइटिस करते हैं। वायरल हेपेटाइटिस में क्या सिम्टम होते हैं, कैसे होता है? तो वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम ये हो सकते हैं कि पेशेंट को शुरू में बुखार आए, वो तेज भी हो सकता है और धीमे भी हो सकता है। बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, उल्टियाँ, सीवियर हेडेक और आंखों में येलोइश डिस्कलरेशन शुरू हो जाए, पूरी स्किन में येलो डिस्कलरेशन शुरू हो जाए, स्टूल सफ़ेद होना शुरू हो जाए और यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाए। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि बार बार वॉमिटिंग होएगी तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की होने की वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन होकर उसकी किडनी भी खराब हो सकती है। अच्छा, वायरल हेपेटाइटिस से अगर लीवर ज़्यादा डैमेज हो गया तो लीवर फेलियर भी हो सकता है। लीवर फेलियर की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि लीवर हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। लीवर हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज पहुँचाता है। लीवर क्या करता है? हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। लीवर क्या करता है कि आंतों में जो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बन रहे होते हैं अमोनिया जैसे, उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। तो जब लीवर फेल हो गया तो क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर बनना बंद हो सकते हैं, बॉडी में ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो सकती है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होना बंद हो सकता है। तो उसकी वजह से अमोनिया ब्रेन पे जाना शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से एनकेफेलोपैथी हो सकती है। एनकेफेलोपैथी क्या होती है कि पेशेंट बेहोश हो जाएगा, धीरे धीरे करके कोमा में जा सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना बंद हो गए तो कुछ टाइम के बाद 5 से 7 दिन में जब हमारे रिजर्व क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाएंगे तो बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जगह जगह से। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस ए या ई वायरस की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, और हेपेटाइटिस ए और ई वायरस इतना डेंजरस है कि ये डेंजरस कॉम्प्लिकेशन अगर शुरू हो गए तो अभी मेडिकल साइंस में इनको किल करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी। तो हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं? हॉस्पिटल में हम ये करते हैं कि पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाए कि अगर पेशेंट का लीवर फेल हो गया है तो उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो गए हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर बाहर से दे दिए जाए। फेल होने की वजह से जो अमोनिया तेजी से ब्रेन की तरफ जा रही है उसको ऊपर ब्रेन में जाने से रोक दिया जाए, पीलिया को कम किया जाए, लैट्रिन के रास्ते उसकी अमोनिया को, पीलिया को निकाल दिया जाए। ग्लूकोज की कमी हो रही है तो बाहर से फ्लूइड देके ग्लूकोज को बराबर रखा जाए ब्लड के अंदर। वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करा जाए। एक सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है वायरस का। इस तरह से हम हॉस्पिटल में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके लीवर का सूजन धीरे धीरे जब तक वो कम होना शुरू नहीं हो जाए तब तक हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहते हैं, जिससे पेशेंट की जान बच जाती है। लेकिन हम इसको पहले स्टेप में ही रोक सकते हैं। फीको ओरल रूट से होने वाली बीमारियां जो गर्मी में बहुत कॉमन होती हैं, उनको हम पहले स्टेप में ही रोक सकते हैं अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार हैंड वॉश करें, गंदे खाने को ना खाएं, बाहर का फास्ट फूड जो अनहाइजीनिक स्टॉल्स पे मिलता है या गंदा पानी नहीं पिएं, उबाल के पानी पिएं, उसको फिर ठंडा करके, खाने को गर्म करके खाएं, फ्रूट्स को धोकर खाएं, ठंडा खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं, स्पेशली गर्मियों में। तो हम ये फीको ओरल रूट से होने वाली इन डेंजरस बीमारियों को, जिनमें वायरल हेपेटाइटिस एक प्रमुख है, और भी बीमारियां जैसे वी कैन प्रिवेंट टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा। बस मेरे को यही बोलना था। इन गर्मियों को अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।